आज है 10 नवंबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में अब हर शादी होगी रजिस्टर्ड, दंपति को मिलेगा कानूनी प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश सरकार ने विवाह पंजीकरण को लेकर बड़ा कदम उठाया। देवउठनी एकादशी के साथ ही विवाहों का दौर शुरू होते ही सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए कि हर विवाह का पंजीयन अनिवार्य रूप से किया जाए। ये योजना और आर्थिक सांख्यिकीय विभाग की सराहनीय पहल मानी जा रही है। अब हर विवाहित जोड़े को विवाह प्रमाण पत्र मिलेगा, जिससे भविष्य में किसी भी कानूनी प्रक्रिया या विवाद में आसानी होगी। एम्स भोपाल में स्मार्ट कार्ड पेमेंट सिस्टम से मिलेगी मरीजों को राहत। एम्स भोपाल अब मरीजों के लिए सुविधाओं को और आधुनिक बनाने जा रहा है। अस्पताल में जल्द ही स्मार्ट कार्ड पेमेंट सिस्टम शुरू किया जाएगा। अब जांच, टेस्ट या अन्य सेवाओं के लिए लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। मरीज अपने स्मार्ट कार्ड से सीधे विभाग में ही भुगतान कर सकेंगे। सभी विभागों में स्कैनर लगाए जा रहे हैं ताकि प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और तेज हो। घर में पढ़ाई का माहौल नहीं मिला तो बाहर कराएंगे व्यवस्था। बालिग युवती को एमपी हाईकोर्ट का बड़ा आश्वासन। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बालिग युवती के अधिकारों की रक्षा करते हुए बड़ा फैसला दिया। अदालत ने कहा कि अगर युवती को घर में पढ़ाई का माहौल नहीं मिलता है तो उसकी शिक्षा की व्यवस्था बाहर से कराई जाएगी। मामला भोपाल के बजरिया क्षेत्र का है, जहां युवती अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन परिवार उसकी शादी का दबाव बना रहा था। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि बालिग होने के बाद किसी को भी अपनी पढ़ाई और भविष्य का निर्णय खुद से लेने का पूरा अधिकार है। एमपी में वोटर लिस्ट से 1.5 करोड़ नाम हटाने की तैयारी। पुलिस की सख्ती में 280 अपराधी चढ़े हत्थी। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची से 1.5 करोड़ नाम हटाने की तैयारी चल रही है। निर्वाचन आयोग के इस विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज है। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने शनिवार रात से रविवार तक प्रदेश भर में कॉम्बिंग गश्त चलाई है। 5 घंटे तक इस अभियान में 280 वारंटीज को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने फरार आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी, जिसमें इनामी आरोपी साहिब बेन को भी पकड़ा गया। टोल टैक्स झंझट खत्म। एनएचएआई ने शुरू की वार्षिक फास्टैग सर्विस। साल भर मिलेगी फ्री एंट्री की सुविधा। अब हाईवे पर बार बार टोल टैक्स देने की झंझट खत्म होने जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के वाहन चालकों के लिए एक नई राहत भरी योजना शुरू कर दी। इसके तहत वार्षिक फास्टैग सर्विस के जरिए सिर्फ 3,000 रुपए में साल भर में 200 बार टोल क्रॉस किया जा सकेगा। ग्वालियर समेत आसपास के 4 टोल प्लाजा मेहरा, पनिहार, बरेठा, छौंदा इस स्कीम से जुड़ गए हैं। रीवा से दिल्ली के लिए कल से उड़ान शुरू। हफ्ते में 3 दिन चलेगी 72 सीटर फ्लाइट। मध्य प्रदेश के विंध्यवासियों के लिए खुशखबरी है। रीवा से दिल्ली के बीच हवाई सेवा कल से शुरू हो रही है। एलायंस एयर की ये 72 सीटर फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन रीवा से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार दोपहर 12 बजे रीवा एयरपोर्ट से सेवा का शुभारंभ करेंगे। 2 घंटे 15 मिनट में रीवा से दिल्ली पहुंचने वाली इस उड़ान से रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली के यात्रियों को राजधानी से सीधा हवाई संपर्क मिलेगा। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। ऊर्जा मंत्री ने किया अधिभार माफ। मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के तहत बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने रेसकोर्स रोड स्थित कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान कई उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी और तत्काल समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में खरगेश्वर रोड के निवासी गुड्डी के 8,70,000 के बिल पर लगे करीब 4 लाख रुपए के अधिभार को माफ किया गया। मंत्री ने कहा कि सरकार जनता को राहत देने और बिजली बिल विवादों को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सीसीटीवी कैमरों पर हैकर्स की नजर। भोपाल में सुरक्षा के लिए जारी की एडवाइजरी। राजकोट के एक वेटरनरी अस्पताल में हैकर्स ने सीसीटीवी कैमरों को निशाना बनाया और महिलाओं के अत्यंत निजी वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ऐसी घटनाओं को भोपाल में रोकने के लिए संभागायुक्त हरि नारायण चारी मिश्र ने सभी सीसीटीवी ऑपरेटर्स के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की। पुलिस कमिश्नर ने इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों ने कैमरों के पासवर्ड बदलने, सॉफ्टवेयर अपडेट रखने और अनाधिकृत एक्सेस रोकने जैसी सावधानियों का पालन करने की सलाह दी।
1.26 करोड़ लाडली बहनों को 12 नवंबर से 1500 रुपए की 30वीं किश्त मिलने की संभावना। लाडली बहना योजना में इस महीने बड़ा अपडेट आने वाला है। सीएम मोहन यादव की घोषणा के अनुसार नवंबर से बहनों के खातों में हर महीने की राशि बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई। महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने इसकी पुष्टि की। योजना की 30वीं किश्त के तौर पर 12 नवंबर को नर्मदापुरम जिले के बावई में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाभार्थियों के खाते में ये राशि ट्रांसफर होने की संभावना है। रेलवे स्टेशन से चलेगी भरोसे वाली सवारी, क्यूआर से मिलेगी चालक की पूरी पहचान। रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए शासकीय रेलवे पुलिस ने नई पहल की है। अब रेलवे स्टेशन से चलने वाला रिक्शा और ऑटो में क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। इसे स्कैन करते ही चालक की पूरी डिजिटल जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध होगी। इस पहल का नाम रखा गया है हमारी सवारी भरोसे वाली। इस सिस्टम से यात्रियों को भरोसा मिलेगा और किसी भी तरह की अनिश्चितता या धोखाधड़ी से बचाव होगा। खंडवा के किसान 15 नवंबर को रेलवे लाइन घेरने की तैयारी में, प्रशासन को चेतावनी। खंडवा के किसानों में खरीफ फसल खराब होने और उपज के कम दाम मिलने के कारण आक्रोश है। पिछले दिनों हाईवे पर प्रदर्शन के बाद अब किसानों ने 15 नवंबर को सीधे रेलवे लाइन घेरने की चेतावनी दी। यह अनिश्चितकालीन किसान जन आंदोलन होगा जिसमें जिले भर के किसान शामिल होंगे। उनका कहना है कि अगर प्रशासन उनकी मांगों को नहीं सुनेगा तो आंदोलन और भी तेज होगा। एमपी पुलिस में मेडिटेशन मूड। मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार सुधार के लिए अनोखी पहल की है। अब राज्य में आरक्षक से लेकर डीएसपी तक हर पुलिसकर्मी को रोजाना आधा घंटा ध्यान करने का नियम लागू किया गया। ये ध्यान केवल आराम के लिए नहीं बल्कि अनुशासन, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के उद्देश्य से होगा। थकान, तनाव और नींद की कमी से जूझते पुलिसकर्मी अब मेडिटेशन मोड में रहकर अपनी दक्षता और सेवा भावना को और भी मजबूत कर सकेंगे। बुरहानपुर में डायरिया का कहर, 24 घंटे में 40 लोग प्रभावित, अस्पताल में अफरा तफरी। बुरहानपुर के आधा दर्जन वार्ड में डायरिया ने हड़कंप मचा दिया। आलमगंज, सिंधीपुरा, कालाबाग, आजाद नगर, लोहार मंडी से 24 घंटे में करीब 40 मरीज सामने आए, जिनमें 16 बच्चे भी शामिल हैं। सभी मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर अवस्था वाले बच्चों को पीआईसीयू में रखा गया, जबकि बाकी मरीज मेडिकल वार्ड में हैं। अस्पताल में अचानक बड़ी भीड़ और उपचार की प्रक्रिया से अफरा तफरी का माहौल है। जबलपुर रेल मंडल ने 4 माह पहले पूरा किया राजस्व लक्ष्य, बिना टिकट यात्रियों से 3.86 करोड़ वसूली। जबलपुर रेल मंडल ने इस वित्तीय वर्ष में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना राजस्व लक्ष्य तय समय से 4 माह पहले हासिल कर लिया। अक्टूबर में चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान 57,000 बिना टिकट और अनियमित यात्रियों को पकड़ा गया। उनसे कुल 3 करोड़ 86 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। अधिकारियों का कहना है कि लगातार सघन जांच और जागरूकता अभियान से रेलवे को रिकॉर्ड राजस्व मिला है। 78वें आलमा इज्तिमा की चमक से रोशन होगा भोपाल। ईटखेड़ी में जुटेंगे 12 लाख से ज्यादा जायरीन। भोपाल का ईटखेड़ी इलाका 78वें आलमी तबलीगी इज्तिमा की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। 14 से 17 नवंबर तक चलने वाले इस भव्य धार्मिक आयोजन में देश विदेश से 12 लाख से ज्यादा जायरीन शामिल होंगे। लगभग 120 एकड़ में विशाल पंडाल और रहने खाने की व्यवस्थाएं की गई। हजारों वॉलंटियर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि किसी भी जायरीन को असुविधा ना हो। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के साथ यातायात व्यवस्था भी दुरुस्त की गई। खंडेलवाल का कांग्रेस पर प्रहार, बोले एसआईआर को लेकर झूठ फैला रही पार्टी, वोट बैंक की राजनीति में उलझी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी जनता के बीच भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया से डर लग रहा है, इसलिए वो झूठे आरोपों के सहारे राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। खंडेलवाल ने साफ किया कि बीजेपी हर नागरिक के अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में सनातनी विधायक लिखने पर बवाल, कार्ड से हटाना पड़ा शब्द। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल कार्ड पर बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के नाम के आगे सनातनी विधायक लिखा गया था। इस पर आपत्ति जताते हुए शिकायत की गई, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार्ड से सनातनी शब्द को हटा दिया। कार्यक्रम स्वदेशी स्वावलंबन मेले का आयोजन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार सुबह तक्षशिला परिसर में किया जा रहा है।
इंदौर में अब तक नहीं भरे सड़क के गड्ढे, मंत्री विजय वर्गीय ने रात में किया निरीक्षण। इंदौर में दीपावली नजदीक है, लेकिन शहर की सड़कों पर गड्ढे अब भी लोगों के लिए परेशानी बने हुए हैं। हर साल बारिश के बाद पैचवर्क का काम दीपावली से पहले पूरा हो जाता था, मगर इस बार के हालात जरा अलग हैं। प्रमुख सड़कों से लेकर मोहल्ले तक वाहन चालकों को उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। स्थिति का जायजा लेने के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खुद रात में सड़कों पर निकले। उन्होंने मेयर और निगमायुक्त को समन्वय बनाकर जल्द से जल्द गड्ढे भरने के निर्देश दिए। पुलिसकर्मी का बगैर हेलमेट वाहन चलाने का फोटो पोस्ट करने की मिली सजा, काट दिया चालान। इंटरनेट मीडिया फेसबुक पर एक व्यक्ति ने पुलिसकर्मी का फोटो पोस्ट किया था, जिसमें पुलिसकर्मी बगैर हेलमेट के वाहन चलाते नजर आया। यातायात पुलिस ने स्कूटी के नंबर के आधार पर पुलिसकर्मी को थाने बुलाकर उसका चालान कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे व्यवस्था पर पोस्ट करने पर भीम आर्मी नेता पर भोपाल में एफआईआर दर्ज। भोपाल में भीम आर्मी नेता सुनील अस्ते के खिलाफ साइबर क्राइम सेल ने एफआईआर दर्ज की। आरोप है कि उन्होंने रेलवे की अव्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। मामले की जांच क्राइम ब्रांच ने अपने हाथों में ले ली है। एफआईआर के बाद सुनील अस्ते ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं जनता की आवाज उठाने के कारण सजा पा रहा हूं, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो फांसी पर चढ़ने को भी तैयार हूं। मध्य प्रदेश में नवंबर की रिकॉर्ड सर्दी, कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे, शीतलहर का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में ठंड ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत की है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल दिया। रविवार को कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया, जबकि पन्ना और आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, ग्वालियर, मुरैना, रीवा और पन्ना समेत कई जिलों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया। उमा भारती बोली, मुझे पदयात्रा में शामिल होने की जरूरत नहीं, शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, यही मेरा संकल्प। पन्ना प्रवास पर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने रविवार को भगवान जुगल किशोर, बलदाऊ जी और प्राणनाथ मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान बाबा बागेश्वर की सनातन पदयात्रा पर पूछे गए सवाल पर उमा भारती ने कहा, अगर उनके चलने से राष्ट्र मजबूत होता है तो ये अच्छी बात है। वे मेरे छोटे भाई जैसे हैं और मेरा उन्हें आशीर्वाद है। उमा भारती ने कहा कि वे खुद शिक्षा और समाज की व्यवस्था को मजबूत करने में विश्वास रखती हैं, यही उनके लिए सच्ची पदयात्रा है। टीकमगढ़ में करोड़ों का ऑडिटोरियम अटका, केंद्रीय मंत्री ने गलत जगह बताकर रुकवाया काम। टीकमगढ़ जिले के पलेरा में बनने वाला 2.70 करोड़ रुपए का ऑडिटोरियम अब राजनीति के पेच में फंस गया। सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों के लिए स्वीकृत ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गया। 7 महीने तक जमीन की तलाश के बाद जब काम शुरू होने वाला था, तब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने चयनित स्थान को गलत बताते हुए निर्माण रोकने के निर्देश दे दिए। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या लोगों की वर्षों पुरानी मांग फिर से अधूरी रह जाएगी। एमपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रात भर चली कॉम्बिंग गश्त में 280 फरार वारंटी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश पुलिस ने शनिवार रात से रविवार तक 5 घंटे चली कॉम्बिंग गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई की। शहर और ग्रामीण इलाकों में एक साथ दबिश देकर कुल 280 वारंटीज को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देश पर रात 9 बजे से शुरू हुआ यह अभियान आधी रात तक चला। इस दौरान रांची थाना पुलिस ने होटल संचालक से लूट के मामले में फरार इनामी आरोपी साहिब बेन को बजरंग नगर से गिरफ्तार किया। बिहार में गरजे सीएम मोहन यादव बोले, जो भगवान राम का नहीं वो किसी का नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्वी चंपारण जिले में जोरदार प्रचार किया। उन्होंने ढाका में रोड शो किया और कई जनसभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो देश के दुश्मनों के सुर में सुर मिला रही हैं। उन्होंने समाज में अशांति और दंगे भड़काने का काम किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।